लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स ह्यूमन काउंसिल की मीटिंग में गया था जहां सिटी लॉर्ड होस्ट थे और उन्होंने सबको बताया था कि जल्द ही प्रिमोडियल स्टार ओपन होने वाला है। इसलिए जिसको भी वहां जाना है वो लोग वहां जाने की तैयारी शुरू कर दो। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम वर्चुअल यूनिवर्स में थंडर आइलैंड का सीन देखते हैं जहां मंकी सीनियर मैक्स और उसका दोस्त बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। तभी मैक्स का दोस्त मंकी सीनियर से बोलता है कि क्यों ना हम दोनों साथ में प्रिमोडियल स्टार में चले। इस पे मंकी सीनियर कहते हैं कि मैं वहां नहीं जा रहा, मेरी स्ट्रेंथ अभी उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। उसी वक्त वहां मास्टर जियो जियान आ जाते हैं तो मैक्स उन्हें ग्रीट करता है, लेकिन मास्टर जियो जियान कुछ बोल नहीं रहे थे। तो मैक्स का दोस्त मास्टर जियो जियान से कहता है कि मुझे लगता है तुम मैक्स से कोई टॉप टियर ट्रेजर लेने आए हो। उस पे मास्टर जियो जियान कहते हैं कि हाँ ये सच है, मुझे एक टॉप टियर बैटल आर्मर चाहिए था ताकि मैं प्रिमोडियल स्टार में जा सकूं और वहां से आने के बाद मैं तुम्हें उसके बदले 10 हैवी ट्रेजर दे दूंगा और इसके लिए हम कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकते हैं। इस पे बबाता कहती है कि 10 हैवी ट्रेजर तो एक बहुत ही अच्छी डील है, इससे हमें काफ़ी प्रॉफिट होगा। तभी वहाँ गुई भी आ जाता है तो मैक्स उसे भी ग्रीट करता है, जिसके बाद गुई मैक्स से बोलता है कि मास्टर जियो जियान भी यहाँ पर है, लगता है वो भी तुमसे सोल टाइप ट्रेजर बोरो करने के लिए आए हैं, क्योंकि मैं भी एक सोल टाइप ट्रेजर के लिए ही आया हूँ और इसके बदले मैं तुम्हें 3 ट्रेजर वहां से आने के बाद दे दूंगा। इस पे बबाता कहती है कि 3 टॉप ट्रेजर्स भी काफी अच्छी डील है, लेकिन जो सोल टाइप ट्रेजर ये मांग रहे हैं वो स्टार टावर के साथ लिंक्ड है, इसलिए अगर कोई और उससे मर्ज करने की कोशिश करेगा तो वो पक्का मारा जाएगा, इसलिए तुम मास्टर जियो जियान का ऑफर मान लो। तभी मैक्स उन दोनों से बोलता है कि आप दोनों के ऑफर काफी अच्छे हैं, लेकिन मैं भी प्रिमोडियल स्टार जाने का प्लान बना रहा हूँ, इसलिए मुझे उन ट्रेजर की जरूरत पड़ेगी। ये सुन के सब हैरान हो जाते हैं। तभी सीनियर मंकी मैक्स से बोलते हैं, तुम्हें पता भी है कि वो जगह कितनी डेंजरस है। इस पे मैक्स उनसे कहता है कि मैं एक बार वो जगह एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो सीनियर मंकी कुछ नहीं बोल पाते। तभी मैक्स का दोस्त बोलता है कि अच्छा हुआ कि तुमने बता दिया, क्योंकि मैं भी तुमसे ट्रेजर मांगने वाला था, पर अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। इसके बाद वो दोस्त कहता है कि चलो एक साथ ड्रिंक करते हैं, तो इसके लिए गुई तो मान जाता है, पर मास्टर जियो जियान को कहीं जाना था, इसलिए वो वहाँ से निकल जाते हैं और बाकी सब ड्रिंक करने लगते हैं। आगे सीनियर मंकी और मैक्स साथ में बैठे थे, जहाँ सीनियर मंकी मैक्स से कहते हैं कि प्रिमोडियल स्टार पर हाई लेवल वेनरेबल वॉरियर्स भी मारे जाते हैं, क्या तुम सच में उस जगह जाने के लिए प्रिपेयर्ड हो? तो मैक्स हाँ करता है। इस पे सीनियर मंकी कहते हैं कि ठीक है, तब तो मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, पर याद रखना तुम्हें अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। उसी वक्त मैक्स मन में बोलता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं एम्परर यान से अपना क्लैमिटी बैटल आर्मर ले आऊं। असल में स्टार टावर के ओनर के 2 स्टूडेंट थे, एक मैक्स और एक एम्परर यान। जहां मैक्स को ट्रेजर देते वक्त ओनर ने मैक्स से कहा था कि वो कुछ समय बाद एम्परर यान से अपना दूसरा ट्रेजर यानी वो आर्मर ले सकता है, और यहाँ मैक्स उसी आर्मर की बात कर रहा था। इधर मैक्स की प्रिमोडियल स्टार जाने की बात फैल गई थी, जहाँ कुछ कल्टीवेटर बात करते हैं कि ब्लेड रिवर किंग तो बस अनडाइंग लेवल पर है, अगर उसका सामना दूसरी स्पीशीज के पावरफुल वॉरियर से हुआ तो वो मारा जाएगा। इस पे दूसरा वॉरियर कहता है कि उसकी मौत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर उसके पास के टॉप टियर ट्रेजर दूसरी स्पीशीज के पास चले गए तो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए काफी खतरा होगा और वो एक पापी बन जाएगा। इधर मैक्स एक जगह पर आता है, तभी बबाता मैक्स से कहती है कि एम्परर यान की टेरिटरी यहाँ से काफी दूर है। इस पे मैक्स कहता है कि मेरे पास एंशिएंट गैलेक्सी शिप है, तो शायद हम वहाँ जल्दी पहुँच जाए। अब मैक्स अपनी शिप बाहर निकालता है और अपनी शिप में बैठकर सफ़र शुरू कर देता है, जहाँ इस दौरान बबाता मैक्स को बताती है कि ये सच में एक टॉप टियर ट्रेजर है, क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट के 800 गुना तेज चलता है।
अब 3 महीने में वो एक जगह पर पहुंचते हैं जहां से एम्परर यान की टेरिटरी शुरू होती थी। जहां पहुंचने के बाद मैक्स बोलता है कि पहले यान ट्राइब और अर्थ के ह्यूमंस का ओरिजिन एक ही था, पर यान ट्राइब ने अचानक से बीच में ह्यूमन से नाता तोड़ दिया। इसलिए मुझे जानना है कि अब वो लोग कैसे अपना जीवन बिताते होंगे। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि तुम भूलो मत, उन लोगों ने ह्यूमन से अलग होने के बाद दुश्मनों के साथ मिलके ह्यूमंस पर कई बार हमला करा था, इसलिए तुम्हें संभल कर रहना होगा। इस पे मैक्स कहता है कि मैं संभल कर तो रहूंगा, पर मुझे नहीं लगता एम्परर यान स्टार टावर के ओनर की बात टालेंगे। साथ ही मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर उन लोगों के साथ हुआ क्या था कि वो लोग हमारे दुश्मन बन गए। इधर हम एम्परर यान का पैलेस देखते हैं, जिसमें एम्परर यान अपने सिंहासन पर बैठा था और उसके महल में बहुत से सोल्जर्स थे। तभी उसे ये पता चल जाता है कि मैक्स उसकी टेरिटरी में आ गया है। इसलिए वो बोलता है कि मैक्स, तुम ह्यूमंस के साथ रह रहकर लगता है भूल गए हो कि कैसे उन्होंने तुम्हारे अर्थ को तुमसे छीन लिया था। ह्यूमंस तब तक ही अच्छे होते हैं जब तक तुम उनके लिए मरने के लिए तैयार हो। इसलिए मैं ये कैलेमिटी बैटल आर्मर ह्यूमंस के हाथों में नहीं दूंगा। अब वो अपनी टेरिटरी में किसी स्पेस टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से मैक्स टेलीपोर्ट नहीं कर पा रहा था। साथ ही मैक्स भी समझ गया था कि ये एम्परर यान का काम है। अब मैक्स आगे जाने लगता है। तभी बबाता मैक्स को बताती है कि यान की टेरिटरी के डार्क यूनिवर्स कोऑर्डिनेट्स गायब हो गए हैं। ये सुन के मैक्स मन में बोलता है कि डार्क यूनिवर्स के कोऑर्डिनेट्स गायब हो गए, साथ ही टेलीपोर्टेशन भी ब्लॉक कर दिया गया है, जिसकी वजह से मैं बहुत धीरे सफ़र कर पा रहा हूँ। अगर मैं लाइट की स्पीड से भी आगे बढ़ूँ तो मुझे वहाँ पहुँचने में कई 100 साल लग जाएंगे। लगता है एम्परर यान बैटल आर्मर वापस नहीं करना चाहते। अब मैक्स अपनी शिप में बैठकर आगे जाने लगता है, जिसका पता एम्परर यान को चल गया था। इसलिए वो बोलता है कि तुम अब भी आगे बढ़ रहे हो, इसलिए मुझे ब्लेम मत करना जो भी अब तुम्हारे साथ होगा। इधर मैक्स को शिप में बैठकर कुछ एहसास होता है, तो मैक्स अपनी स्पिरिचुअल पावर से पता लगाने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि यहाँ का स्पेस धीरे धीरे श्रिंक कर रहा है। तभी मैक्स को कई सारे मैसेजेस आते हैं, जिसमें मैक्स के दोस्त और मंकी सीनियर उसे बता रहे थे कि यान ट्राइब की तरफ कई सारे अदर स्पीशीज के फाइटर्स बढ़ रहे हैं, इसलिए तुम वहां से निकल जाओ। ये सुन के मैक्स मन में बोलता है कि अच्छा, तो इसी वजह से स्पेस को छोटा करा जा रहा है ताकि वो लोग मुझे आराम से ढूंढ सके, पर वो मुझे पकड़ नहीं पाएंगे और अब स्पेस छोटा होने की वजह से मेरा सफ़र भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इधर हम एक बड़े से क्रिएचर को देखते हैं, जिसके साथ एक और स्पीशीज का वॉरियर था, जिसे मैक्स की लोकेशन का पता चल गया था। इसलिए वो उसके पास पहुंच जाता है, तो उसे देखकर बबाता कहती है कि ये तो डीमन रेस का एक यूनिवर्स मास्टर है। अब वो मॉन्स्टर मैक्स पर लॉर्ड डोमेन का इस्तेमाल करता है, जिससे बचने के लिए मैक्स इधर उधर भाग रहा था। तभी उसका साथी वॉरियर भी उसमें उसका साथ देने लगता है और एक 90 मिलियन डेजर्ट टेक्निक से मैक्स को अपने स्पिरिचुअल हैंड में दबा देता है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि मैक्स मारा गया होगा और वो मैक्स का ट्रेजर ले लेगा। लेकिन जैसे ही वो हाथ खोलता है तो उसे पता चलता है कि उसके अंदर कुछ नहीं है। तभी उसका साथी बताता है कि मैक्स भाग रहा है, तो वो वॉरियर फिर से अपनी टेक्निक से मैक्स को पकड़ने की कोशिश करता है, पर मैक्स बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, जिसे देखकर वो वॉरियर कहता है कि यहाँ पर वो टेलीपोर्टेशन तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, लगता है इसके पास कोई स्पेस टाइप टेक्निक है। तभी बबाता भी खुश होते हुए बोलती है कि मौसा क्लैन के क्लोन के पास स्पेस के साथ मर्ज होने की स्पेशल एबिलिटी है, जिसकी वजह से जब तक वो स्पेस के साथ मर्ज है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकता है और अटैक से भी बच सकता है। इधर एम्परर यान बोलता है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट करा, लेकिन मैक्स अभी तो तुम्हारा शिकार बस शुरू हुआ है। इधर मैक्स बोलता है कि एम्परर यान, मैं तुम्हारे बारे में समझ गया था, इसलिए मैंने अपने सर्वेंट के हाथों अपने टॉप टियर ट्रेजर वापस भिजवा दिए थे। अब मैक्स बोलता है कि जो मेरा है उसे मैं लेकर रहूँगा। तभी मैक्स के सामने कई सारे वॉरियर्स आ जाते हैं, तो मैक्स वहाँ से भागने लगता है, जहाँ भागते हुए उसके सामने
एक प्लैनेट आ जाता है जिसे वो बीच में से काट देता है। तभी एक वॉरियर मैक्स के ऊपर एक अटैक करता है जिसकी वजह से वो प्लैनेट राख बन जाता है और मैक्स भी पीछे जाकर गिरता है। अब मैक्स को कई सारे वॉरियर्स घेर लेते हैं। तभी मैक्स खुद को ब्लास्ट कर लेता है, लेकिन उसने ब्लास्ट करने से पहले अपने मॉसर क्लैन वाला अंश दूर भेज दिया था, जिसकी वजह से वो फिर से बच गया था। पर इसकी वजह से एम्परर यान को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो बोलता है कि प्रिमोडियल स्टार जल्द ही ओपन होने वाला है और मैं अपना और वक्त नहीं बर्बाद कर सकता। अब तुम्हारे यहाँ आने के बाद ही मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। इधर मैक्स अपनी शिप में बैठकर आगे बढ़ने लगता है, जहाँ आगे बढ़ते हुए वो वर्चुअल यूनिवर्स में सिटी लॉर्ड के पास जाता है, जो मैक्स से कहते हैं कि तुम्हारे प्रिमोडियल स्टार जाने की बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ, पर तुम यैनसेन टेरिटरी में क्यों जा रहे हो? ऊपर से तुमने अपनी डोमेन से मर्ज होने वाली एबिलिटी भी सबको दिखा दी। हालांकि वो काफ़ी अच्छी टेक्निक है, पर लोग अब उसे भी टैकल करने का रास्ता ढूंढ लेंगे। अच्छा होता तुम प्रिमोडियल स्टार में ही वो टेक्निक इस्तेमाल करते। इस पे मैक्स कहता है कि आपका स्टूडेंट ये बात जानता है, पर प्रिमोडियल स्टार में मैं फाइट करना चाहता हूँ, ना कि भागना, इसलिए मैं यैन ट्राइब कुछ लेने जा रहा हूँ। इस पे सिटी लॉर्ड कहते हैं कि मैं तुम्हारे मैटर में इंटरफेयर नहीं करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ एम्परर यान एक सेल्फिश और नैरो माइंडेड पर्सन है, इसलिए तुम्हें संभल कर रहना होगा। क्योंकि पुराने टाइम में उसने खुद के भाई को मार के ट्रेजर छीन लिया था और पनिश होने पर वो अपनी पूरी रेस को ह्यूमन से दूर ले गया था। हालांकि वो काफ़ी बड़ा जीनियस है, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा एरोगेंस है। अब मैक्स वापस रियल वर्ल्ड में आ जाता है और एम्परर यान के पैलेस के पास पहुंच के बोलता है कि एम्परर यान यहाँ आकर मुझसे मिलो। तभी काफ़ी सोल्जर्स वहाँ आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस टेरिटरी में आकर ऐसा बोलने की। लेकिन तभी एम्परर यान खुद उन्हें रोक देता है और मैक्स के लिए पैलेस में आने का रास्ता बना देता है। साथ ही बोलता है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। अब मैक्स पैलेस के अंदर पहुंच जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।